एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा फर्ज ये बनता है कि जो आजकल असेंबली में हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक भी आपसे आपको कुछ बताया जाए। असेंबली में भी और पार्लियामेंट डेफिनेटली पार्लियामेंट एज अ पॉलिटिकल एक अहम तरीन पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते ये दूसरी बात है कि हमने पिछला इलेक्शन हम असेंबली इलेक्शन नहीं जीत सके, लेकिन वोट शेयरिंग के हिसाब से हमारा दूसरा नंबर है आपके इस यूटी में। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह की इनायत है कि आज हम आपके सामने फिर आ रहे हैं। एज यू नो, एक तरफ से सरकार ने बहुत अच्छी बात की, हाईली अप्रिशिएबल, इट वाज इन देयर मैनिफेस्टो कि उन्होंने जो लेडीज के लिए राहत का सामान बहन पहुंचाया वो फ्री ट्रांसपोर्टेशन, मगर उसी के साथ साथ पहली बार यहाँ पर 2021 में भी ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब एविएशन टर्बाइन फ्यूल के लिए उस वक्त हालांकि ये सब कुछ था सेंटर के पास। आज सेंटर ने वेस्टेड पावर किए स्टेट्स और यूटीज को। हमारी ये पहली यूटी है जहां पर 5% हाइक हुआ फ्यूल प्राइसेस एविएशन। उससे क्या होगा, उससे सिर्फ इस यूटी की जो हम पहले से चला रहे थे, यहाँ फ्लक्चुएशन होती है एयर टिकट्स में, यहाँ अब बहुत ज्यादा महंगी एयर टिकट पड़ेगी। एक तरफ से आपने फ्री ट्रांसपोर्टेशन दे दी वुमेन्स को, दूसरी तरफ से 2 रुपए 24 पैसा आपने 2 रुपए 17 पैसा डीजल पर लीटर हाइक दिया, एक 1.24 पैसा पेट्रोल में आपने हाइक। इससे ये सिर्फ ये पेट्रोल और डीजल की बात नहीं, इससे क्या होगा, इससे पूरा जो बिजनेस सेक्टर है, जो खाने पीने की अशिया है, जो मामूली कपड़ा पहनने के लिए भी अब ये बर्दाश्त से बाहर होगा। ये गरीब भी अब एक मामूली कपड़ा खरीद नहीं सकता है, हर जगह महंगाई ऊपर आ जाएगी। इस एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम ये चीज उजागर करना चाहते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ जीना हराम कर रखा है आम आदमी का। यहाँ पर एक शहर में बताऊंगा, क्या खबर थी अमीरे शहर तेरे दौर में, क्या खबर थी अमीरे शहर तेरे दौर में, सांस लेना जुर्म जीना हराम हो जाए। इसके साथ साथ आप हजरात, आप भी यहाँ के हो, मैं वैसे मजमूई तरक्की AIP जम्मू और कश्मीर की मजमूई तरक्की चाहता है, इसमें दो राय नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत इट इज हाईली अप्रिशिएबल कि जम्मू में फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया गया है। फ्लाईओवर करीबी तिमन कुन सुन तगाम वुछुम तिम कुन लायक तिल जन तुम वो नब्र फ्लाईओवर कित इंसान तबियत खुश गसान बती पत्थर बिह तिमन फ्लाईओवर पे पकन और अब एक और बात हुई, ये पिछले 15 साल से कोई भी पार्टी न कोई भी जो यहाँ की ये रूलिंग पार्टी थी लोकल, उनमें से भी किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। आप नूरबाग का ब्रिज देख लीजिए,
पिछले 15 साल से वो तैयार नहीं हो रहा है। हाइट है ये। आप सनत नगर का फ्लाईओवर ले लीजिए, बंद काम, उसका काम ने बंद कराया। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा और मकसद क्या है वो सर बता दीजिए। हमारा इस वक्त है प्रेस हाइक एंड फ्यूल टर्बाइन हाइक तो और वक्फ बोर्ड का वक्फ बिल जो है वो, तो उसकी हम उठे नेल अपोजिशन कर रहे हैं कि ये दूसरी बात है वो पास हो जाएगी या क्या हो जाएगी, लेकिन हमें वो अमेंडमेंट्स मैं थोड़ा सा आपके सामने ये पढ़ूंगा, उसके बाद The recent increase in fuel prices has placed a significant burden on the common masses across various sectors. Diesel prices have risen by 2.14 per litre, while petrol has increased by 1.24 per litre. This hike will impact civil transportation, daily consumables, and overall cost of living. Thank you. Thank you, sir. एक मिनट please. Additionally, the 5% rise in aviation fuel prices is expected to push air ticket price even higher, making air travel less affordable. But for many, the government's decision to level fuel prices will inevitably lead on inflation at an unprecedented level. This worsening the financial strain on the general public. Since fuel costs directly affect transportation and the price of essential goods, every day expenses will become even more challenging to manage. In Jammu and Kashmir, people are further confused by the contradictory steps taken by the National Conference on April 1. While they have revised transport fares for women, they have simultaneously approved an increase in energy prices, ultimately adding to the financial burden of the common people. Such inconsistent policies are leaving citizens frustrated and struggling to cope with rising costs. We strongly urge the authorities to reconsider these price hikes and take measures to ease the economic strain on the people. As far as Waqf bill is concerned, we tooth and nail oppose it and stand with the common masses. तो दूसरी बात यह है कि जितने सारे, हम नहीं कहते 6 महीने में ये वो करेंगे, रूलिंग पार्टी वो अपना मैनिफेस्टो इसमें करेगी बराबर, मगर एक चीज है, आप देख लीजिए 13 जुलाई और 5 दिसंबर की छुट्टियां भी वो रिवाइव नहीं कर सके, तो इनको सोचना चाहिए कहीं कौम को धोखा तो नहीं दे रहे। इससे बेहतर है था इनको ये इशराक साहब, आप वक्फ बिल की अमेंडमेंट को नकारते हैं, वक्फ बिल को आप नकारते हैं, जबकि ऑलरेडी अब लोकसभा में पास हो चुकी है, डॉक्यूमेंटेशन का लेटर ऑन प्रोसेस रहेगा। ये मुझे बताएं कि एआईपी किन बेसिस पे इस बिल को नकारती है, और जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी उसके बाद आपके पास क्या प्रोविजन है जिसको लेकर आप आगे बात कर पाएंगे? देखिए ना, मैंने पहले कहा, एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं। हम में कितनी ताकत होगी, हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अपनी पार्टी में इसके लिए डिस्कस करेंगे, बाद में हम क्या फर्दर कर सकते हैं। इतने बड़े इनके पास मेजॉरिटी है, आप इतना करीब सोचिए तो उर्दू, अच्छा आप ये इतना, आप जरा ये भी इतना सोच लीजिए कि एक घर में आग लग रही है, उसमें एक चिड़िया रहती थी उस घर में, वो वहां उसका बसेरा था वहां 10 दिन, 10 महीने, 10 साल। जब वो आग देखिए, आग लगा हुआ है इस घर को, तो वो अपनी चोंच में एक कतरा पानी लेकर उसको बुझाने के लिए जाती है, बाकी लोग उस पर हंसते हैं। सर, हम जानना था रीजन क्या है, एआईपी
किस रीजन पे इसको नकारती है? किस इस वक्फ बिल को किस रीजन पे आप इसको नकारते हैं? आपके पास क्या वजह है जिसको लेकर आप इसको नकारते हैं? देखिए ना, आपके इनके पास क्या वजह था जो ये अमेंडमेंट कर रहे हैं? इनके पास भी कौन सी वजह थी जो ये अमेंडमेंट कर रहे हैं? अगर आज तक चल रहा था, ये सब कुछ चल रहा था, व्हाट इज द रीजन? इनके इसके पीछे कौन से मकासद कार फरमा है? अभी हमने देखा नहीं। अगर अच्छे अमेंडमेंट्स होंगी तो वी विल अप्रिशिएट। हमें शक है, निकला काम। हमें भी इनके पास कौन से ये था कि इन्होंने इस मौके पर इनके पास सिर्फ ब्रूट मेजॉरिटी है। ये उसके बुनियाद पर डिक्टेटोरियल अप्रोच चला रहे हैं। ठीक है, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। थैंक यू सर।